नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है। एक और वन पीस अनाउंस कर दिया गया है और अगर आपको लग रहा है कि मैं विट स्टूडियोज द्वारा बनाए जा रहे वन पीस रीमेक की बात कर रहा हूं तो नहीं। क्लैरिटी के लिए एइचिरो ओडा वन पीस की मांगा बनाते हैं, फिर उसके ऊपर टोय एनिमेशन अपना एनिमे बनाता है जिसके 1200 एपिसोड आ चुके हैं, फिर नेटफ्लिक्स उसके ऊपर अपना लाइव एक्शन बनाता है जिसके 2 सीजन आ चुके हैं, फिर विट स्टूडियोज ने कहा कि हम इसी कहानी के ऊपर अपना एनिमे बनाएंगे एंड अब नेटफ्लिक्स फिर से एक और लेगो वन पीस, वही लूफी, जोरो, नामी, सांजी कैरेक्टर्स होंगे, वही एनिमेशन होगा, लेकिन इस बार सारे के सारे लेगो पीसेस जैसे दिखाई देने वाले हैं। इफ यू डोंट नो, ऑलरेडी ये काफी पॉपुलर फ्रेंचाइज मान सकते हो जिसके अंदर पहले से एग्जिस्ट करने वाले कैरेक्टर्स का लेगो वर्जन बनाया जाता है। 2014 की द लेगो मूवी जाके देख लो या फिर द लेगो बैटमैन जाके देख लो, बहुत अच्छी पिक्चर है। मॉकटेल की रेटिंग दोनों की अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो अब इस बार ये लेगो का कोलैब हो रहा है वन पीस के साथ, और जब मुझे ये बात पहली बार पता चली आई वाज लाइक, एक और भाई यार, एक ही कहानी को कितनी बार हम लोग देखेंगे। बट देन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है एंड आई थिंक ये जो डिसीजन उन्होंने लिया है ना, इट इज जीनियस, ब्रावो। कैसे? अगर आप YouTube पे जाके लेगो वन पीस का ट्रेलर देखोगे तो शुरुआत में थोड़ा सा रिकॉग्नाइजेबल लगेगा, आवाज किधर तो सुनेला लग रहा है, इसकी कहानी किधर तो देखेला लग रहा है, लेकिन चीजें डिफरेंट है। एंड उसी ट्रेलर के एंड में क्लिक होता है कि भाई अच्छा, अगर आपने वन पीस का कोई भी फॉर्म कंज्यूम किया है, भले वो मांगा हो, एनिमे हो, लाइव एक्शन हो, तो आपको इतना पता होगा कि उसॉप नाम का जो कैरेक्टर है वो बहुत फेंकता है, ये हाके मारता है। एंड देयर इज अ वेरी बिग थ्योरी कि बंदा जो कहता है वो अल्टीमेटली सच होता है। गॉड उसॉप, सब लोग चैट में गॉड उसॉप डब्ल्यू करेंगे। तो वन पीस का जो लाइव एक्शन है जिसके 2 सीजन आए हुए हैं, ये रियल वाले एक्टर्स उन्होंने लिया हुआ था, उसको आप बेस मान लो। उसके अंदर जो उसॉप का कैरेक्टर है ना, वो हाके मार रहा है वन पीस की एक्चुअल कहानी को, ये थोड़ा घुमा घुमा के बता रहा है कि देख मैं कितना पावरफुल था। किसको? टोनी चॉपर को। एंड वो जो एग्जैजरेट करके कहानियां बता रहा है ना, उस कहानी के ऊपर ये लेगो वन पीस बनेगी। मतलब वो कैनन भी होगा और साथ में नॉन कैनन भी होगा, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जीनियस मूव है भाई। यू ऑलरेडी हैव अ कैरेक्टर और आपको वन पीस थोड़ा मिल्क करने का मन था, तो एज अ प्रोफेशनल मिलकर आई सपोर्ट दिस। देखना होगा उसॉप कितनी फेंकता है एंड टोनी चॉपर कितनी लपेटता है। इसी सितंबर 29 को रिलीज हो जाएगी, 2 एपिसोड आएंगे शायद, या 2 पार्ट कहा जा रहा है। आई होप कि दोनों एक साथ ड्रॉप किया जाए, बहुत लंबा बहुत बड़ा नहीं होगा। और क्योंकि रिसेंटली नेटफ्लिक्स ने जो शॉर्ट्स फायर किए तो इसलिए और इन्फॉर्मेशन है अपने पास। वन पीस जो उनका रीमेक बन रहा है एनिमेशन, विट स्टूडियोज, विट पीस कह सकते हैं क्या उसको हम लोग? आई थिंक उसका पहले डेट अनाउंस किया था जनवरी शायद, बट अब कह रहे हैं कि एकदम पक्का फरवरी में आ जाएगा। एक ही सीजन जिसमें 7 एपिसोड होंगे, 50 मांगा चैप्टर्स वो लोग कवर करेंगे, जहां पर लूफी सांजी से मिलता है। 300 मिनट का टोटल रन टाइम होगा, मतलब पर एपिसोड आप 40 से 42 मिनट एक्सपेक्ट कर लो। और ये सारे के सारे एपिसोड्स एक ही साथ ड्रॉप किए जाएंगे। साकामोतो डेज सीजन 2 का एक छोटा सा टीजर निकाला, नए कैरेक्टर्स कौन से आएंगे, उनकी झलक दिखाई, कितना पावरफुल है वो लोग। अब जाके उसका ट्रेलर देख सकते हो। सीजन नंबर 2 जनवरी में आएगा 2027। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं अपने पास हाईक्यू, नारुतो को लेके, लेकिन उससे पहले आई थिंक नेटफ्लिक्स वाला पूरा लपेट लेते हैं, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी आईपी है एनिमेशन में, साइबरपंक एज रनर्स। उसका सीजन नंबर 2 टीजर नंबर 3 आया, देखने में बहुत कमाल का लग रहा है भाई, जाके डेफिनेटली चेक करो। एंड मैं रेकमेंड करूंगा कि आप उसका सीजन नंबर 1 देखना, क्योंकि वो बहुत कमाल का था। उसका मॉकटेल रेटिंग अभी आपके सामने है, लेकिन यहाँ तक सीजन नंबर 2 जा रही है तो वो एक स्टैंड अलोन कहानी होगी। उसके लिए आपको सीजन नंबर 1 देखने की एकदम जरूरत है, ऐसा नहीं। 20 अक्टूबर को ये लॉन्च हो रहा है। अब बताओ आपको एनिमे क्लाउड के ऊपर वीडियो चाहिए क्या? 10 एपिसोड्स होंगे, सारे एक साथ ड्रॉप। प्लस इनका एक और बहुत बड़ा एनिमे था, मैंने उसके सीजन नंबर 1 पे वीडियो बनाया क्या डेडिकेटेड, आई डोंट नो, बट मैंने रेकमेंड किया हुआ था, ब्लू आई सामुराई। सीजन नंबर 2 आ रहा है भाई, ट्रेलर दिखा दिया, मजा आ गया। एमी जीता था उसने, डैम। जनवरी 2027, आई कैन नॉट वेट। और साथ ही में इसके सीजन 3 को भी ग्रीन लीड कर दिया नेटफ्लिक्स ने, विच इज वेरी इंप्रेसिव, क्योंकि उनको कैंसिल करने की आदत है। और ये सीजन नंबर 3 इसका फाइनल होगा, स्टोरी खत्म, 2028 में आएगा। चलो अच्छा है, बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं। चेन स्मोकर कैट नाम से एक एनिमे लॉन्च किया था, उसको बैन कर दिया है ताइवान और हांगकांग में, मतलब एनिमे हटा ही दिया। रीजन क्या है? वायलेटिंग स्मोकिंग रेगुलेशंस। व्हाट? एक एनिमे स्मोकिंग रेगुलेशन को कैसे वायलेट कर सकता है? आई थिंक मुझे अब देखना पड़ेगा। एंड मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि YouTube पे ऑफिशियली अवेलेबल था वो एनी 1 पे, और वहां से भी उसको हटाने वाले। लाइक व्हाट? अब तो मुझे और उत्सुकता जाग गई भाई कि अब तो देखना पड़ेगा। आपको चाहिए वीडियो? लेकिन उससे पहले एडिटर, ये एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर दिखाना। ओवर गियर्ड नाम की एक मानवा है, 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। आपको एनिमेशन देख के अच्छा लगा ना?
क्यों दिखा रहा हूं मैं? क्योंकि उसको बनाया है जेसी स्टाफ ने। और अगर ये सुन के आपका खून नहीं खोला है तो नामर्द हो आप, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। वो जो एक रिपोर्टर है 100 रुपए देते हैं राजीव तलवार, वो होते तो डेफिनेटली कहते। बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जेसी स्टाफ वही एनिमे है जिसने वन पीस सीजन 2 और सीजन 3 की ये बजाई थी। अब वो सीजन 4 पे भी काम कर रहे हैं। तो मेरा आपसे यही प्रश्न है जेसी स्टाफ वालों, अगर आप देख रहे हो तो मुझे पता ही नहीं देख रहे होगे, लेकिन क्या दुश्मनी है भाई? ये जो नया एनिमे आप ले कह रहे हो उसका 1% भी हो जाता ना। इससे पहले कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देने की कोशिश करें कि बादल ऐसा नहीं है, उनके हाथ बंधे हुए हैं पीछे की तरफ, तो मुझे ऑलरेडी पता है, मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दिया, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे है, वीडियो के एंड में उसको लिंक करूंगा मैं, आप जाके देख लेना। हाईक्यू के फैंस बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे ये बात सुन के कि एक इतनी एक्साइटिंग खबर सामने आई है। डम्स्टर बैटल अभी आया हुआ था, आई होप आपने वो देखा होगा, मजा आया। उसके आगे की कहानी देखने के लिए एक्साइटेड हो। मेकर्स ने ऑलरेडी अनाउंस तो कर दिया कि हाईक्यू वर्सेस द लिटिल जायंट ये पिक्चर आने वाली है, लेकिन उसी के साथ में एक स्पेशल टीवी एनिमे अनाउंस किया, हाईक्यू वेयर द मॉन्स्टर्स गो। उसका 30 सेकंड का टीजर अपने सामने आया है, मैच होने वाला है, बहुत मजेदार। और अगर आप ये खबर पहली बार सुन रहे हैं तो शायद थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं एकदम से क्लियर कर देता हूँ। हाईक्यू की कहानी अब तक हमने जो देखी हुई है, डम्स्टर बैटल उसका चैप्टर नंबर 326 327 के आसपास खत्म होता है। 328 से लेके 337 मतलब ऑलमोस्ट 10 चैप्टर के आसपास ये कहानी है, वेयर मॉन्स्टर्स गो। करासुनो की फाइट तुमने अभी जो लास्ट मूवी के अंदर देखी थी ना, उसके बाद जो एक छोटा सा ब्रेक मिलता है उनको, उसी ब्रेक में दूसरी टीम लड़ रही है। बोकुतो फैन फेवरेट भैया वो एक तरफ होंगे और उसके सामने एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने को इंट्रोड्यूस तो पहले कर दिया गया था, लेकिन आज तक हमने उससे कभी इंटरैक्ट होते हुए नहीं देखा। जापान के जो टॉप 3 एसेस बताए गए थे, जिसमें वो लेफ्ट वाला था, मेरे को नाम याद नहीं यार, काफी टाइम हो गया, शिरा तोरीजावा वो टीम का नाम था क्या? उसके साथ और 2 थे एकदम एस, तो जो टकलू है ना वो सामने वाली टीम में होगा। 2027 में जापानीज टीवी के ऊपर इसका एयरिंग होने वाला है एंड आई होप कि ऑनलाइन भी आ जाएगा जल्दी। इनकी मैच देख के अपने हिनाता भैया बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर जाके उनकी मैच होती है, तो इट्स ऑल कैनन, कोई फिलर विलर नहीं है। ये टीवी स्पेशल खत्म होने के बाद फिर अगली मूवी की कहानी चालू होगी वर्सेस द लिटिल जायंट वाली। लेकिन उस मूवी को लेके क्वेश्चंस अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि ओरिजिनल अनाउंसमेंट जो 2022 में हुआ था, ओ माय गॉड 4 साल हो चुके हैं अनाउंस किए, पिक्चर अभी अगले साल आएगी यार, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए यार। लेकिन उनके ओरिजिनल अनाउंसमेंट के हिसाब से ये जो लिटिल जायंट वाली पिक्चर होगी ना वो आखिरी है, खत्म, उसके आगे का कुछ नहीं कहा उन्होंने। बट मैं अभी भी क्वेश्चन में हूँ कि कैसे वो लोग करेंगे, क्योंकि 60 चैप्टर्स अभी भी बचते हैं। और रेफरेंस के लिए बता दूं, डम्स्टर बैटल जो मूवी हमने देखी ना, उसने 33 चैप्टर्स अडैप्ट किए थे एंड वो भी काफी फास्ट लग रही थी, उनको भी बीच की चीजें काटनी पड़ी थी। तो जब आप वहां पर 33 नहीं कर पाए, यहाँ पर 60 कैसे करोगे? इधर आप उसको बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ाने वाले हो, या फिर इस मूवी के बाद भी कुछ आएगा, एंड आई थिंक आना चाहिए। डम्स्टर बैटल ने जितने पैसे कमाए देख के उनकी आंखें खुल गई होंगी, अब तो वो लोग जरूर चाहेंगे। सो लेट्स प्रे हिनाता भैया को अच्छा गेट अवे मिले, गुड बाय मिले। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने इस न्यूज वाले वीडियो के अंदर नरूटो को कवर करूंगा मैं, और वो भी ये कहते हुए कि उसका एक नया एनिमे प्रोजेक्ट अनाउंस होने वाला है। वो क्या है? क्या वो लोग नरूटो को रीमेक कर रहे हैं? क्या वो लोग बोरुटो को अच्छे से बना रहे हैं? वी डोंट नो। मूवी होगी, क्या होगा, फलाना ढिमकाना, वी डोंट नो। अभी के लिए इतना अनाउंस किया है कि अक्टूबर में जो न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन होगा उसमें हम लोग अनाउंस करेंगे। एनिमे को लेके एक अपडेट मिलेगी, नए प्रोजेक्ट्स को लेके एक अपडेट मिलेगी, एंड एक रोड मैप सा रिवील किया जाएगा नरूटो यूनिवर्स का। आई डोंट नो व्हाट दैट मींस, देखते हैं। आई होप कुछ अच्छा हो। वन पीस विट स्टूडियोज रीमेक कर रहा है तो इसलिए हम नरूटो का भी करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कैसा लगेगा आपको? ताको पीस ओरिजिनल सीन लास्ट ईयर एक छोटा सा एनिमे आया, काफी ज्यादा फट गया, उसकी पिक्चर आ रही है 27 नवंबर 2026 को रिलीज हो जाएगी। एंड अगर आप ये सुन के काफी ज्यादा इंट्रीग हो चुके हो, एक्साइट हो चुके हो कि ओ माय गॉड अब क्या, तो नहीं, ये वही चीज है कि भैया एनिमे को हम लोग लेते हैं, उसको पिक्चर में बनाते हैं एंड कह देंगे कि थोड़े नए सीन्स आपको देखने मिलेंगे। ऐसा लॉलीपॉप वाला गाजर लटका दिया, लोग थिएटर में भरे आ जाएंगे। आप बताओ जाओगे? काइजू नंबर 8 ने जब से मेरा काटा है तब से तो मेरा मन हट गया भाई। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये वाला पोस्टर देखो, स्किप एंड लोफर का नया वाला आया है, बस। सीजन नंबर 2 इसका अप्रैल 2027 में आएगा, और कोई ऐसा बड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये नया पोस्टर आया एंड आई वांट यू टू सी। देखो इसको ध्यान से, कितना अच्छा है। अच्छाई से जिसका कुछ भी लेना देना नहीं, टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन नंबर 4 अक्टूबर 2026 में डिज्नी प्लस पे आएगा। अटैक ऑन टाइटन का नाम सुना है? इतना बढ़िया काटा ना विट स्टूडियोज ने कि मिकासा भी शर्मा जाए। पहले तो वो लोग 13 अगस्त को कुछ मेजर हिंट ड्रॉप करते हैं, जिसमें आप ये फोटो देख सकते हो, अटैक ऑन टाइटन के कैरेक्टर्स हैं। टेक्स्ट में लिखा क्या है? ड्यूरिंग दैट टाइम
दे होल्ड अ स्पेशल डिनर। तो ऑब्वियसली लोगों को एक्साइटमेंट होगी कि क्या आ रहा है, विट स्टूडियोज रीमेक बना रहे हैं, कुछ नया लेके आ रहे हैं, मिकासा के आई पैच क्यों है। टर्न्स आउट 20 तारीख को एक्चुअल पोस्ट सामने आया कि वो लोग एक पॉपअप कैफे रख रहे हैं जापान में, अटैक ऑन टाइटन की थीम वाला। दैट्स इट। चेनसो मैन के जो क्रिएटर है उन्होंने कुछ काला जादू कर रखा है भाई, एक के बाद एक जो अडेप्टेशन मिलते जा रहे हैं उनके काम के। बड़ी सीरीज चेनसो मैन तो बढ़िया चल ही रहा है, छोटी छोटी सीरीज वन शॉट नॉवल को भी इतना बढ़िया। पहले तो एनिमे अडेप्टेशन मिला लुक बैक, अब उसी लुक बैक का लाइव एक्शन भी आ गया। कौन से देवता की पूजा करता है? तात्सुकी फुजिमोतो। स्मोकिंग बिहाइंड द सुपरमार्केट, शायद आपने नाम सुना होगा, काफी बढ़िया सीरीज है, मैं रेकमेंड करूंगा। उसको लेके इतना ऐसा हुआ ना कि पहले तो शो आता है 12 एपिसोड वो लोग ड्रॉप करते हैं, लेकिन सिर्फ 12 मिनट के। बहुत छोटा, बहुत कॉम्पैक्ट, देखने में मजा आया भाई। एक अलग फील था उसका कि कब चालू कब खत्म पता ही नहीं चलता था। लेकिन फिर एकदम से वो सारे के सारे 12 एपिसोड हट गए, मिनी एपिसोड्स को डिलीट करके पूरा प्रॉपर एपिसोड बनाया गया। 12 से 6 दो जोड़ दिया, जिसकी आई थिंक जरूरत नहीं थी। बट अब क्योंकि एनिमे में सिर्फ 6 एपिसोड है तो शायद वो लोग उसको पूरा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर आप देख रहे थे, देखकर खत्म कर दिया था, तो उसके नए एपिसोड आना वापस चालू हो गए हैं। एपिसोड नंबर 7 ऑलरेडी लाइव हो चुका है क्रंचीरोल पे, जो अगर आप हाफ देखते तो एपिसोड 13 और 14 होता। और क्योंकि ये नई शुरुआत वापस से रिटर्न कर रही है तो उसके लिए नया इलस्ट्रेशन बनाया है ऑथर ने, देख लो मजे करो। एंड फाइनली वन पंच मैन सीजन 3 पार्ट 2 या फिर वन पंच मैन सीजन 4 के लिए अगर आप हमें सांस को पकड़ के पिछवाड़ा दबा के बैठे हो तो उसको लेके कुछ इंफॉर्मेशन रिवील करी जाएगी 8 अक्टूबर को न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में। आप बताओ कितने एक्साइटेड हो, मुझे जानना है कि कितना बढ़िया मूता जाएगा उसके ऊपर। मॉकटेल के ऊपर अकाउंट बनाओ, बढ़िया एनिमे डिस्कवर करो, प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है गूगल। अपने प्रिय मेंबर्स को शाउट आउट, जिसमें वोकलिस्ट ओंकार, बहुत पैसा है इनके पास, हर महीने 600 रुपए देते हैं मेरे को, उसके लिए आरिगातो। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो उसके लिए थैंक यू। मैं सोच रहा था ट्विच पे स्ट्रीमिंग चालू कर दूं क्या, साथ में एनिमे देखे क्या, बताओ आप ज्वाइन करना पसंद करोगे? बाकी एनिमे क्या कैसे कितना बनता है, जेसी स्टाफ का हाथ क्यों पीछे खींचा गया था, सब इस वीडियो के अंदर आपको देखने मिल जाएगा, क्लिक करके चेक कर लेना। सेहत का ध्यान रखो, टाटा बाय बाय।